आपको बता दें कि अदालत ने जो फैसला दिया बनारस की वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने का, जिसको लेकर के विरोध हो रहा है, उस पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने अपनी स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि हम सब कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। सुनते हैं। अपना आश्चर्य व्यक्त कर सकता हूं। हम सब लोग भारत के संविधान से, संविधान के अंतर्गत कोर्ट से और कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए। वो इस मुकदमे के पक्षकार हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश का उल्लंघन करना और कहना कि हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, ये एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। भारत में रहने वाले सब लोगों को संविधान और कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। सत्य के उद्घाटन से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, वो चुनौती निरस्त हो गई है। अब कोई कारण नहीं है कि आदेश का पालन ना हो। काफी लंबा बयान है, क्योंकि डिबेट में नहीं सुनाया जा पाएगा बाकी लोग, क्योंकि लोगों से बात नहीं हो पाएगी, तो मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूं। एक बात तो उन्होंने कह दी, हम सब कोर्ट के आदेश से बंधे हैं। फिर उन्होंने कहा सच से हमें डरना नहीं चाहिए। बार बार आपने देखा बीजेपी भी ये पूछ रही है, विश्व हिंदू परिषद भी, रागी जी आरएसएस से वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर वीडियोग्राफी से डर किस बात का? जो अंदर होगा वो तस्वीर में आ जाएगा सामने, तो डर किस बात का? और तीसरा, उन्होंने एक बात ये कही है कि मस्जिद खुदा का घर है, वहां जाने से किसी को क्यों रोक रहे हैं? अब बोलिए। देखिए, साथ में उन्होंने एक और बात जोड़ा कि ये लोग चुनौती दिया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने हाईकोर्ट ने इनकी चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। अरे रागी साहब तो सिर्फ जहरी फैलाएंगे, इनको क्यों आप देते हैं? अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आप ही के पास आने वाला था। इन्होंने बीच में अपनी बात रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा 10 सेकंड बोल ले, मैं आपके पास ही आ रहा था, आप ही के पास आ रहा था। सर हम तो सिर्फ इतना वो 10 सेकंड नहीं बोलते हैं, वो तो प्रोफेसर हैं, वो अच्छा खासा बोलते हैं। सर चलिए ठीक है कलीमुल्लाह साहब, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हिंदू समाज का यह संकल्प है, किसी विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। मोहन भागवत जी ये कह चुके हैं कि काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। हिंदू समाज के एजेंडे में। चलिए ठीक है, कलीम जी बोलिए। हिंदू समाज के एजेंडे में है वो। देखिए मैं आपको बता दूं, रागी साहब का जो दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन इनका दर्द ये है कि हाय, ये हिंदुस्तान के मुसलमान आखिर अपनी बात कहते कैसे हैं, अपना दर्द बयान क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जितना आपका है उतना ही मुसलमानों का भी है। इस हिंदुस्तान की सारी मशीनरी पे उतना ही हमारा भी हक है। इसलिए हम हर जगह हर बात उतनी उसी पुरजोर अंदाज से कहेंगे जैसा हमें संविधान इजाजत देता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं आप कि आप 21वीं सदी में बात कर रहे हैं, जहां पे लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। आप आखिर इतनी छोटी छोटी बातें करके, अरे भाई आज तक आप ये नहीं मानते हैं, आपकी किताब लिखती है कि से पृथ्वी जो है वो चपटी है। इसको लहूलुहान करके आप कहेंगे कि आप अपनी धार्मिक पुस्तक से इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। साइंस कहता है कि पृथ्वी गोल है, साइंस कहता है कि पृथ्वी गोल है। बहस क्यों करते हो आप? आप अभी हमारी धार्मिक किताब को लिया है, हम तो गीता को ले जाए बीच में। आप बार-बार धार्मिक किताब को एक-एक करके बात कर रहे हैं, वो एक-एक करके साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं तो साहब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जहां से आपने अपनी बात शुरू की। आप तो ठीक है ना, आप महंगाई पे बात कीजिए प्लीज। बीच में क्यों भागते हैं आप लोग? क्यों टाइम जाएगा? आराम से बात कर रहे हैं साहब, इसमें नाराज होने वाली कोई बात। कलीम साहब सुनिए, अभी आपने शुरुआत में कहा सबको बराबर अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर। एक सेकंड सर, फिर आपने कहा ये 21वीं सदी में साइंटिफिक टेम्पर की बजाय ये छोटी छोटी बातें क्यों उठाते हैं। मेरा इसमें केवल एक चीज कहना है, आपको अपने फेथ पर चलने का उतना अधिकार है जितना इनको है। इनको भी बराबर है ना, इनको बराबर है, आपसे कम तो नहीं है। तो इनके जहां फेथ का मामला आता है वो छोटी छोटी बात नहीं हो जाती है। इनके लिए हो सकता है बड़ी बात है, आपके लिए छोटी बात है। बिल्कुल है। नहीं मैं आपको छोटी छोटी परंतु करने लगे। छोटी तो वो कह रहा हूं जो हर बार ये अपने हर बयान में ये लगा देते हैं कि इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में वैसा है। अरे भैया, इस्लाम जो है पूरी दुनिया की इंसानियत की रहनुमाई के लिए आया है। इसी ने हिंदुस्तान, हम कोई रिलीजन डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग कोई रिलीजन, हम किसी धर्म पर बहस नहीं कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। हम लोग बात कर रहे हैं कोर्ट के आदेश की और कोर्ट के
आदेश की अवहेलना करने की चेतावनी देने वाले करने के लिए इस्लाम आया था हिंदुस्तान में। चलिए छोड़िए। तो इसलिए आप उसकी दुहाई या उसको मसकूसा करिए, आप आ जाइए लॉ ऑफ द लैंड पे। हाँ। हम तो मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो कानून, ये जो संविधान जो उसकी बात करता है, उसको हिंदुस्तान का मुसलमान मानता है। लेकिन अगर इस कमीशन में अगर तीसरा पक्ष एग्री नहीं है, तो इस कमीशन की जिम्मेदारी है कि कमीशन उस पक्ष को एग्री करे, उनको जाके मनाए। ये क्या काम है? बयान ले लिया सर, ये किसी की जिम्मेदारी ऐसे होने लगेगा तो फिर अदालतें किस लिए बैठी हैं? अदालतें तो यही कहती रहेंगी जाओ आपस में सुलझा लो, आपस में एक दूसरे को राजी कर लो। अरे अदालत का काम सर आदेश देना होता है। यू नो द लॉ बेटर देन मी। आप उससे बेहतर कानून समझते हैं, ऐसा नहीं होता। कमिश्नर एक आदेश है, कोर्ट ने डेडलाइन दे रखी है। सर साहब क्या बात कर रहे हैं? 10 मई से पहले वीडियोग्राफी करके कोर्ट को सबमिट करना है कमिश्नर को। नहीं, कमिश्नर जाके कह सकता है कि मुझे इजाजत नहीं दी जा रही। नहीं, मैं आपको ये बताऊं, मैं इस बार भी नहीं, सुनिए अब आप मेरी बात सुनिए। इस बार भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वाराणसी का, उसने कोर्ट में ये कहा कि ये काम कराना मुश्किल है, इसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। कोर्ट के सामने ये दलील दी गई, फिर भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये काम है, अगर ये आदेश है तो आपको इसका पालन कराना है। जीवीएल जी कुछ कह रहे हैं। जैसे सबरीमाला में हुआ कोर्ट का आदेश। नहीं तो सर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं। अच्छा एक सेकंड जीवीएल जी। नहीं, ये बहुत ही विचित्र तर्क यहां भी दिया जा रहा है। यदि कोर्ट के आदेश को भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा, उसका पालन के लिए जिनके खिलाफ यदि वर्डिक्ट जाता है उनको जाकर हमें मनाना पड़ेगा। फिर कोर्ट है किस लिए? कोर्ट आदेश देती है, आदेश का पालन करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। कलीम साहब प्लीज, ऐसे नहीं, आप सब सीनियर लोग हैं। जीवीएल जी की आवाज है। कलीम साहब प्लीज बोलिए। जीवीएल जी बोलिए। नहीं कलीम जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुगलों ने जो जुल्म किया है, औरंगजेब ने जो जुल्म किया है, आप उसका उदाहरण दीजिए ना। बेताब है मुझे, आप उसका उदाहरण दे दीजिए। मुगलों ने कहा जुल्म किया, क्योंकि आप उसका उदाहरण दीजिए ना। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं, कहा क्या मुगलों ने? दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जो भी मंदिर दर्शन के लिए वहां जाता है, वहां उनको स्पष्ट पता चलता है कि एक तरह से ये हिंदू समाज के साथ और हिंदू आस्था के साथ घोर अपराध किया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, एक बार जाने से पता हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकंड जीवीएल साहब, एक बात का जवाब दीजिए, चूंकि आपकी पार्टी सत्ता में है। इस देश के अंदर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी, पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया गया 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि अयोध्या के अलावा किसी भी और धार्मिक स्थल पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनका स्वरूप बदला नहीं जा सकता। तो फिर उस कानून को पहले हटाना पड़ेगा ना आपको, अगर ये काम करना है तो। ये काम न्यायालय का भाई अपने आप करेगी वो। नहीं सर, न्यायालय का कैसे? जब कानून स्टैंड कर रहा है अभी, ये कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है। जीवीएल जी विनोद जी आ जाऊंगा, विनोद जी आ जाऊंगा जी, एक बार जवाब पास हुआ है, लागू हुआ है। सवाल पूछे, एक बार जवाब आ जाए। जीवीएल जी, उस कानून का क्या करेंगे? सौरभ जी ये विषय अदालत के सामने है। अदालत को मालूम है, कोई छुपा हुआ विषय नहीं है, पार्लियामेंट का कानून है, स्टैट्यूट बुक्स में है। इसके बावजूद सरकार को कानून बनाने की, सरकार को बदलने की, संविधान का संशोधन करने तक कोर्ट नसीहत दे सकती है। ऐसे कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। तो इसलिए यह कहना क्योंकि ये कानून बना है तो ये कानून पत्थर के लकीर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कानून बदला भी जा सकता है। कोई पहल नहीं कर रहे हैं, संशोधन नहीं, आप मुझे बताइए ना विस्तार से। जो कानून 1991 में अगर जून में पास किया नरसिम्हा राव की सरकार में, जब पूर्ण बहुमत से ये कानून लागू किया गया, सबने इसका सम्मान किया, उस वक्त आप कहां सो रहे थे? उस वक्त आपको ख्याल क्यों नहीं आया? काशी विश्वनाथ में मंदिर 350 साल से पूजा हो रही है। भाई साहब, हम कोई नहीं, बताइए ना आप, जीडीएल जी बताइए ना। 350 साल से वहां पूजा हो रही है, नमाज हो रही है, वहां के निवासियों को कोई इतराज नहीं है। आपको इतराज करने का यह अधिकार कहां से मिला? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।